बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास हमने पिछली नशिस्त में सूफ़ी इकराम रहमतुल्लाह अलैहिम के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके मशक़ी सवालात में खाली जगह पूर कर लेते हैं। सूफ़ी इकराम रहमतुल्लाह अलैहिम ने दुनिया के दूर दराज इलाकों तक डैश पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। इस्लाम पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के अज़ीम डैश थे, अज़ीम फ़क़ीह थे। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को डैश इख्तियार करने का दर्स दिया, म्याना रवी इख्तियार करने का दर्स दिया। हज़रत दाता गंज बख्श अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को डैश ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दी, बाअमल ज़िंदगी गुजारने की बाअमल यानी अमल के साथ अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारना चाहिए कि जो कुछ हम सीखें उस पर अमल करें। सैयद मोहम्मद राशिद रोज़ा धनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा डैश में बसर किया। खिदमत खुल्क तो किसको कहते हैं? इंसानों की खिदमत, लोगों की खिदमत खुल्क में बसर किया। अब आगे हमने मुख्तसर ये है कि सूफ़ी इकराम रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तसर जवाब हमने लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है कि हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ के नाम लिखें। जवाब है कि हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर तसानीफ़ कश्फुल मजूब और कश्फुल असरार हैं। सवाल नंबर 2 है कि सैयद मोहम्मद राशिद रोज़ा धनी रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग दीन के लिए किन इलाकों का सफ़र किया? जवाब है सैयद मोहम्मद राशिद रोज़ा धनी रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग दीन के लिए सिंध के अलावा शुमाली पंजाब, बलूचिस्तान, रंगकच्छ और राजस्थान तक की सफ़र किया। यानी जितने भी बुज़ुर्गान दीन थे उन्होंने इस्लाम की तबलीग के लिए सफ़र भी किए। दूर दराज इलाकों के सफ़र करके ही उन्होंने इस्लाम की तबलीग व अशात में अहम किरदार अदा किया। आगे है कि सवाल नंबर 3 है कि हज़रत जलालुद्दीन रूमी की वजह शोहरत लिखें। जवाब है कि हज़रत जलालुद्दीन रूमी की वजह शोहरत क्या थी? बच्चों, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ है। इनकी शायरी में तसव्वुफ़ का नुमायाँ पहलू पाया जाता है। आपकी मशहूर तसनीफ़ मसनवी मानवी है। आपने कहा कि अमल, कोशिश और मेहनत ज़रूरी है, कि ज़िंदगी में अमल, कोशिश और मेहनत बहुत ज़रूरी है और इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। सवाल नंबर 4 है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को क्या तालीम दी? जवाब है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को ये तालीम दी कि थोड़ी चीज़ पर खुश रहो और इस पर कनात करो, कि थोड़ी चीज़ कमाओ, थोड़ा कमाओ और ज़्यादा चीज़ का लालच मत करो और थोड़े में ही गुजारा करो और यही कनात है। तफसीली जवाब लिखें। उसका सवाल नंबर 1 है कि कोई से 2 सूफ़िया इकराम रहमतुल्लाह अलैहिम के अज़मत व किरदार के बारे में तहरीर करें। जवाब है कि सबसे पहले हम हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अली और कुनियत अबुल हसन है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर के बहुत बड़े सूफ़ी और वलीउल्लाह थे। वलीउल्लाह यानी अल्लाह ताला के दोस्त थे और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं ये लोग और इनमें रूहानियत बहुत ज़्यादा होती है और अल्लाह ताला की तमाम बातें वो जानते हैं। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को बाअमल ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अमल के इल्म के
साथ अमल भी ज़रूरी है कि अगर जो कुछ आप इल्म हासिल करते हो उसमें अमल बेहद ज़रूरी है, उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आगे हम सैयद मोहम्मद राशिद रोज़ा दनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी का क्या ज़्यादातर हिस्सा खिदमत खुल्क में बसर किया, यानी लोगों की खिदमत करने में बसर किया, गुजारा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों की रूहानी इस्लाह की और तरबियत फरमाई। शरीयत और सुन्नत की तबलीग के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिंध के अलावा शुमाली पंजाब, बलूचिस्तान, कच्छ और राजस्थान तक के सफ़र किए। अब आगे हम पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है तफसीली सवालात में। सवाल नंबर 2 है कि सूफिया इकराम रहमतुल्लाह अलैहिम में की तालीमात से हमें क्या सबक हासिल होता है? जवाब है कि सूफिया इकराम रहमतुल्लाह अलैहिम की तालीमात से हमें दर्जल असबाक मिलते हैं। पहला है कि थोड़ी चीज़ पर खुश रहो और कनात करो। थोड़ी चीज़ पर खुश रहो यानी कनात करो। हमें थोड़ी चीज़ पर ही खुश रहना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए और कनात भी करनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला के कुर्ब और दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए अमल, कोशिश और मेहनत ज़रूरी है। यानी अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने के लिए, यानी अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए अमल, कोशिश और मेहनत ज़रूरी है। मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3 है कि इनकी तालीम से हमें ये भी सबक मिलता है कि हमें बाअमल ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दी, कि इन्होंने हमें बाअमल ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दी। और इल्म के साथ अमल भी ज़रूरी है, कि जो भी हम इल्म हासिल करें उसके साथ अमल करना ज़रूरी है। नंबर 4 है कि तमाम सूफी इकराम ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा खिदमत खुल्क में बसर किया। नंबर 5 है कि उन्होंने लोगों की रूहानी इस्लाह और तरबियत फरमाई। और इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी लोगों की रूहानी इस्लाह करनी चाहिए और तरबियत करनी चाहिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ही हमारे आज के लेसन का वक्त ख़त्म हुआ। आज मुझे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब